मणिपुर में आखिरकार वो ही हुआ जिसका डर सता रहा था। एक के बाद एक बम ब्लास्ट जारी है और सुरक्षा व्यवस्था इतनी फेल हो चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह को थक हार कर हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी है। ये हाल तब है जब अमित शाह को मणिपुर से लौटे 21 दिन का समय बीत चुका है। ध्यान से सुनिएगा, 50 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है, मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 50 से ज्यादा लोग मणिपुर छोड़कर जा चुके हैं, हालात बद से बदतर हैं। इतने खराब हालात हो चुके हैं कि लगातार बम ब्लास्ट भी जारी हैं। इन सबके बीच अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग से क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या खबर है, क्या बम ब्लास्ट हुआ है, मणिपुर के हालात क्या हैं, आपको एक एक अपडेट देंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि मणिपुर में थम नहीं रहा विस्फोट का सिलसिला, 3 लोग हुए घायल। तो ये खबर है कल रात की। बम ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में, इतना भारी बम ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी में रख के किया गया है कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गनीमत मानिए कि उसके आसपास कोई नहीं था और गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, वरना कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भयानक माहौल बना हुआ है। एक और खबर आपको दिखाती हूँ। खबर देखिए पंजाब केसरी की। इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में भाजपा विधायक के गेट पर बम विस्फोट। तो बम विस्फोट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विधायक के घर तक पर बम विस्फोट किया जा रहा है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तब ये हाल हो चुका है। विधायकों के घर पर बम विस्फोट किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री तक कह रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से मणिपुर में फेल हो चुकी है। ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का बयान है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि आला कमान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको एक और खबर दिखाती हूँ। 9 विधायकों ने तो बाकायदा पत्र भी लिखा है। पत्र में क्या लिखा है आपको बताऊंगी, पहले खबर देखिए आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर हिंसा, बीजेपी के 9 विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ लिखा पीएम को पत्र। 8 ने अगले दिन ही पलटी मार दी। 8 लोग अगले दिन पलट तो गए हैं, लेकिन पहले क्या कह रहे थे वो ध्यान से सुनिएगा, फिर क्यों पलटी मारी है उस पर आएंगे। देखिए आप, ये जो 9 विधायक है, मैं आपको तस्वीर में दिखा रही हूं, इन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कंसर्न जताया था, चिंता जताई थी कि मणिपुर में जो हो रहा है उससे बहुत ज्यादा भयानक स्थिति पैदा हो रही है। क्या पत्र में लिखा था, ध्यान से सुनिएगा। ये बीजेपी के ही विधायक है, बीजेपी के ही खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सुनिए, लिखा है आज तक की खबर में, जो पत्र में लिखा गया है उसके हवाले से लिखा गया है कि वर्तमान में सरकार और प्रशासन में कोई विश्वास नहीं रह गया है। यानी कि बीजेपी की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, ये बीजेपी के ही विधायक कह रहे हैं। जनता का राज्य सरकार पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। कानून का पालन करते हुए समुचित प्रशासन और कार्य के लिए कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया जा सकता है ताकि आम जनता का विश्वास और विश्वास बहाल किया जा सके। कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास किस तरीके से टूट रहा है इस पत्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 विधायकों ने पत्र लिखा है, पीएम मोदी के नाम पत्र लिखा है कि एक्शन लीजिए ताकि जो जनता में विश्वास है वो विश्वास फिर से पैदा किया जा सके। अरे विपक्ष की नहीं सुनते तो कम से कम अपने ही मंत्रियों या फिर कि अपने ही केंद्रीय मंत्री की तो कम से कम सुननी ही चाहिए। फिलहाल एक और खबर आपको दिखाती हूँ, खबर दर खबर दिखाऊंगी, पूरी तफ्तीश से आपको बताऊंगी कि क्या दिखाया जा रहा है और असल में क्या हो रहा है। खबर को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वो वादे हैं जो कि पूरे नहीं हुए हैं और उसका जो भुगतान है वो मणिपुर कर रहा है। एक और खबर देखिएगा, खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को होगी बैठक। तो 24 जून को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। बैठक का इंतजाम कर लिया गया है। बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि फिर से अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं। जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस मीटिंग से कोई फायदा होगा या फिर कि नहीं होगा, यह भी सवाल बड़ा खड़ा होता है। क्योंकि पहले भी कैसे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, आप तस्वीरें देख सकते हैं, बैठक का नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से एन बीरेन सिंह
जो कि मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वो बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं। काफी इंटेंस बातचीत चल रही है। तस्वीरें निकलकर सामने आई तो लोगों को लगने लगा कि मणिपुर में हालात सुधर जाएंगे। अमित शाह गए थे 21 दिन पहले। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जब बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हैं अमित शाह, तो लगता है कि मणिपुर में हालात सुधर जाएंगे। लेकिन आलम तो ये है दोस्तों कि हालात सुधरे नहीं, बस से बदतर होते जा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है, ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो इस बार मणिपुर नहीं जा रहे हैं, दिल्ली में ही बैठक होने वाली है। दिल्ली में ही बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, सर्वदलीय चिंतन किया जाएगा 24 जून को। आगे लिखा है एबीपी की खबर में कि मणिपुर में लगभग 50 दिनों से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही हैं। मतलब क्या है? प्रयास किए जा रहे हैं। क्या ये प्रयास काफी है? शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया से शांति की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अमेरिका में शांति की अपील की जा रही है, शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। यूक्रेन युद्ध तक को रुकवाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन मणिपुर नहीं दिख रहा। छोटा सा राज्य है, नहीं संभल रहा। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी नहीं संभल रहा। खुद के ही मंत्री याद दिला रहे हैं, संज्ञान दिला रहे हैं, खुद के ही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री याद दिला रहे हैं, पत्र तक लिख रहे हैं। 9 विधायकों ने पत्र भी लिखा, लेकिन 8 पलटी मार गए। ना जाने किस बात का डर था कि पलटी मार गए। लेकिन पहले तो जो सच्चाई थी वो तो बयां कर दी कि मणिपुर में बहुत जरूरी है कि एक्शन हो और फिर से जनता का विश्वास सरकार पर कायम किया जाए। तो ये वो पत्र है, ये वो केंद्रीय मंत्री के बयान है जो कि मैंने आपको बताए। अमित शाह किस तरीके से मीटिंग करने वाले हैं दिल्ली में, वो भी मैंने आपको बता दिया कि फिर से एक बार मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग का क्या नतीजा होगा ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाती हूँ। विजुअल आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। ये चैनल्स पर बिग ब्रेकिंग चल रही है। आज बम ब्लास्ट हो रहे हैं मणिपुर में, लेकिन आज मैं जब आज तक का चैनल देख रही थी सुबह, तो बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही थी कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का सोना देंगे, पंजाब का घी देंगे, हीरा देंगे, बाइडेन की पत्नी से मिलेंगे, बाइडेन से मिलेंगे। ये ब्रेकिंग चलाई जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि मणिपुर को क्या देंगे, मणिपुर का क्या होगा। इस सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। बाकी आप खुद समझ सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपका जो भी कहना है, जो आपकी जो भी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके, क्योंकि बिग ब्रेकिंग अमेरिका की चल रही है। मणिपुर पर कोई हालात की जानकारी आपको मिल जाए ये मुश्किल होगा। फिलहाल सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।